आज के इस सेशन में हम लोग किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का तरीका समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और क्या तरीका है उनको नेगेटिव में चेंज करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ वर्ड्स की। जैसे हम लोग नेगेटिव वर्ड सुनते हैं नो, नॉट या नेवर, नन, इस तरीके के वर्ड का यूज़ हमें करना होता है। लेकिन इसके पहले हम ये समझें कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम किसे कहते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई बात हम केवल स्टेटमेंट के तौर पे बता रहे हैं, पॉजिटिव कोई बात बता रहे हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो मैं बोलूँ जैसे कि आई एम ए टीचर, तो मैं ये बात केवल बता रहा हूँ कि नॉर्मली कि मैं एक टीचर हूँ। लेकिन अगर यही बात नहीं में होगी नेगेटिव में, तो हम उसको मना करते हुए कोई बात बोलेंगे कि मैं टीचर नहीं हूँ। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, तो उसमें जब हम कोई स्टेटमेंट बताते हैं यानी हाँ में किसी बात को, तो वो अफर्मेटिव कहलाता है। और जब उसी में हम नहीं की बात कोई बताते हैं यानी मना करते हैं उस काम को कि ऐसा नहीं है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। अभी हम लोग लेवल 1 पढ़ रहे हैं। लेवल 1 का मतलब यह हुआ कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम 10th लेवल तक के चीज़ों को कवर करते हैं। उसके बाद में जब नेगेटिव सेंटेंसेस आगे सीखते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में भी कई कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। कई कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि जैसे आपने सेंटेंस देखे हुए हैं कि सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहलाते हैं, या इसके अलावा पास्ट के 4 सेक्शन और फ्यूचर के 4 सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हर एक का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए उसको हमें ध्यान से समझना है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स कैसे होते हैं। नेगेटिव वर्ड सबसे पहले हम लोग सुनेंगे नो। इस तरीके का वर्ड हम कहीं पर यूज़ करते हैं। नो एक नेगेटिव वर्ड है, याद कर लेना है। इसमें हम सारे के सारे जो हैं यूज़ करके अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरह से हमें उसे पुट करना है। दूसरा नॉट होता है, और तीसरा वर्ड ऐसे हम लोग सुनते हैं नन, NONE, नन। और इसी तरह से एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेवर। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, ये 4 वर्ड्स आपको मैं अभी जो बता रहा हूँ इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपके जो लेवल का है वो 4 वर्ड्स को यहाँ सीखना है, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ समझेंगे। अब समझते हैं कि सिंपल सा अगर हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वो हमें किस तरह का दिया रहेगा जो हमें चेंज करना है। हमें सेंटेंस कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा है आई एम अ टीचर। तो सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस की कैटेगरी क्या है। जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो, जैसे सपोज कर लीजिए इज़, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो ध्यान से यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस में इसमें एम लगा हुआ है। तो एम लगा है, तो इसमें जब ऐसा सेंटेंस होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, इसके जस्ट बाद में नॉट पुट कर देना है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट अ टीचर। तो बहुत सिंपल है ये सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, इस तरह से हम बदल देंगे। फिर इसी तरह से प्रेजेंट के बाद में पास्ट का अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, जैसे लिखा है दे वर हैप्पी, तो वर लिखा हुआ है, वर के बाद इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि वे खुश थे। तो यहाँ पे हमें हिंदी में बोलना है वे खुश नहीं थे। तो इसको चेंज करने का भी बहुत आसान सा तरीका है, हम सिंपली इसको चेंज कर देंगे दे वर, और उसके बाद में लगा देंगे नॉट, ये वर्ड पुट कर देंगे तो हो जाएगा दे वर नॉट हैप्पी। तो इसी तरह से हमें चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही इज़ टायर्ड। तो ही इज़ टायर्ड में भी देखिए सेम सिंपल एक सेंटेंस है, प्रेजेंट का इज़ लिखा है, इज़ एम आर में से एक चीज़, इसके जस्ट बाद आप नॉट पुट कर देंगे तो हो जाएगा ही इज़ नॉट टायर्ड। तो बहुत आसान है ये इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब बदल गई है और हेल्पिंग वर्ब आ गई है माई फ्रेंड हैज़ अ कार। तो इसमें सेंटेंस में लिखा है माई फ्रेंड हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर हम ये बात बताना चाहते हैं, यानी सेंटेंस ये कह रहा है कि उसके पास एक कार है, और अब हमें हिंदी में बोलना है कि उसके पास एक कार नहीं है। तो जब हम ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं कि उसके पास एक कार नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नॉट। तो माई फ्रेंड हैज़ और हैज़ के बाद हम नॉट पुट कर देंगे, तो यहाँ सेंटेंस सिंपली हो जाएगा कि उसके पास एक कार नहीं है। तो माई फ्रेंड हैज़ नॉट अ कार। तो यहाँ पे नॉट को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, सबमिशन बोलते हैं इसको, सबमिशन करके, जिसे हैज़ंट पढ़ा जाता है, हैज़ंट। तो ये हैज़ंट पढ़ा जाएगा, इसका मतलब भी हैज़ नॉट होता है। इस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि आई हैव गॉट अ बिग हाउस, मुझे एक बड़ा घर मिला। तो आई हैव गॉट,
आई हैव गॉट ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पर गॉट को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक बड़ा सा घर है। तो ये अर्थ निकल कर आएगा सेंटेंस आई हैव अ बिग हाउस का, कि मेरे पास एक बड़ा घर है। अब हमें कहना है कि मेरे पास एक बड़ा घर नहीं है, तो नहीं के लिए हम सिंपली हैव के बाद नॉट पुट कर देंगे। तो बस ये तरीका हमें यूज़ करना इस सेंटेंस को नेगेटिव चेंज करने के लिए। तो आई हैव नॉट अ बिग हाउस, इस तरह सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। आई होप कि सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड इनफ मनी। तो वी हैड इनफ मनी कहा जा रहा है, तो इनफ का मतलब यहाँ पर्याप्त होता है, कि मेरे पास पर्याप्त पैसा था, हमारे पास एक पर्याप्त धन था, पैसा था या संपत्ति थी। तो अब हमें ये बात कहनी है कि मेरे पास पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं है। तो जब हमें ये बात कहनी है तो हम कुछ इस तरह से बोलेंगे कि वी हैड नॉट, यहाँ पे हमें नॉट यूज़ करना होगा बीच में, वी हैड नॉट इनफ मनी। तो हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके इस तरह से सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई, सभी को क्लियर हुआ कि क्या क्या कैसे है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो ये सामने कुछ रूल्स इसके लिखे हैं, आप इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हम और किस टाइप के सेंटेंसेस हमें मिलते हैं नेगेटिव में, जिसे हमें चेंज करना होता है। बेसिकली जब हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी रहती है तो हम बड़ा आसान सा होता है कि वहाँ पे हम नॉट पुट कर देते हैं, लेकिन कई बार सेंटेंस थोड़े से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो वहाँ पे हमें सोचना होता है कि सेंटेंस में नॉट कहाँ लगेगा। अभी पहले ही सेक्शन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। लिखा है द बर्ड्स आर सिंगिंग। तो आर जो लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके जस्ट बाद हमें नॉट पुट कर देना है। तो लिखेंगे हम द बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। द नेक्स्ट वन सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही सेम दिया हुआ है, जस्ट इसके ऊपर कि आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। इसका अर्थ निकल के आ रहा है मैं पढ़ रहा था। तो जब हम इसको सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो वॉज और वर के जस्ट बाद भी हम लोग नॉट लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव बन जाता है। तो आई वॉज नॉट रीडिंग सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, लिखा ही वॉज पनिश्ड। तो बड़ा सिंपल सा लिखा है, वॉज लिखा है, वॉज वर में से एक चीज़ होनी चाहिए और उसके बाद हम नॉट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे। आपको ध्यान यही रखना है कि इज़ एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से नोट करते चलें साथ साथ। तो चाहे तो आप ये सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, इज़ एम आर वॉज और वर, ये सेंटेंस वर्ड्स जितने भी हैं इसके जस्ट बाद आपको केवल नॉट पुट करना है आराम से, और ये सेंटेंस सिंपली नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कुछ हेल्पिंग वर्ब और हैं, जैसे हैज़ है, हैड है और हैव, इनके जस्ट बाद भी आपको नॉट पुट करना है। अगर कोई और भी वर्ड दिया है तो आपको ध्यान रखना है इनके जस्ट बाद ही आपको नॉट लिखना है और कहीं नहीं। तो आप ये सिंपल तरीका अपना कर इसको नेगेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा अब समझिए मॉडल वर्ब अगर होते हैं, जैसे मे दिया है, कैन दिया है, इसके बाद भी आप नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस जब भी आप पढ़ते हैं अगर कहा जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव, तो आप उसमें सिंपली नॉट यहाँ पर इसके जस्ट बाद में पुट करेंगे। फिर ऐसे ही विल और शैल होता है, तो विल और शैल के जस्ट बाद भी हम यही काम करेंगे कि इसके बाद हम नॉट का पुट कर देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब ऐसे देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ही वॉज पनिश्ड, सेंटेंस जो लिखा ही वॉज पनिश्ड, तो इसमें सिंपल सा बता रहा है कि वॉज लगा हुआ है और उसमें हमें नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ कर देना है। तो हम जब नॉट लगा देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा कि ही वॉज नॉट पनिश्ड, उसे सज़ा नहीं मिली थी। तो इस तरह से हमें नेगेटिव बनाना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं कि लिखा है आई हैव रीड गीता, कि मैंने गीता पढ़ी। गीता एक भागवत गीता जिसे हम बोलते हैं ग्रंथ है, इसको पढ़ने की बात की जा रही। तो यहाँ पे अगर हमने उसे नहीं पढ़ी तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट। तो देखिए हैव के जस्ट बाद ही हमें यहाँ नॉट लगाना है। तो आई होप कि बहुत सिंपल है, सबको बहुत आसान सा सरल सा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक लाइक सब लोग करते जाएँ वीडियो को, कि सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि द ट्रेन हैड अराइवन व्हेन वी रीच द स्टेशन, कि ट्रेन तब आई जब हम स्टेशन पर पहुँचे। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है सेंटेंस कि हैड लगा हुआ है और हमें हैड फाइंड आउट करके इसके जस्ट बाद में नॉट पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली द ट्रेन हैड नॉट अराइवन व्हेन वी रीच द स्टेशन। तो इस तरह से हमें ये सेक्शन को यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है सुधीर हैज़
मार्क्ड हैज़ बीन मार्क्ड अब्सेंट यहाँ पर, तो सुधीर हैज़ बीन मार्क्ड अब्सेंट, तो सुधीर के बाद हैज़ लगा हुआ और हैज़ के बाद जस्ट हमें नॉट का पुट कर देना है, सिंपली ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो इस तरह का सेक्शन है। जिसको भी क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वीडियो के कमेंट्स के थ्रू हमें पूछ सकता है। और इसके अलावा मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप, मेरे नाम से आपको वहाँ पे एक चैनल मिल जाएगा। फेसबुक पे भी हूँ मैं, ट्विटर पे भी हूँ, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि माय फादर हैज़ कैन रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, कि मेरे पिता बिना चश्मे के पढ़ाई कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सीधे सीधे कैन फाइंड आउट करना है, कैन के बाद में हमें नॉट लगा देना है और हो जाएगा सेंटेंस कैन नॉट। तो माय फादर कैन नॉट रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा होता है। तो यहाँ पर मेरे पिता बिना चश्मे के पढ़ाई नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। द नेक्स्ट वन है कि ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा सेक्शन है, आपको सीधे सीधे विल के जस्ट बाद में नॉट पुट कर देना है। विल के बाद हम नॉट पुट कर देंगे, नेगेटिव में सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ही विल नॉट कम टुडे। तो आई होप कि सभी को क्लियर हो रहा है कि ये सेक्शन क्या है और किस तरह से हमें करना है इसको। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इट मे रेन टुडे, अब यहाँ पे भी देखिए मे लिखा हुआ है और मे के जस्ट बाद में आपको यहाँ पे नॉट पुट कर देना है, सेंटेंस हो जाएगा इट मे नॉट रेन टुडे। तो ये तरीका है इन सेंटेंसेस को चेंज करने का, इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं और किस तरह से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।